नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही दिशा में और मेहनत के साथ लगन के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको हुरून इंडिया जो कि रिच लिस्ट 2021 जारी किया है उससे जुड़ी हुई जानकारी रिपोर्ट आपको सामने जो है जाहिर करने वाला हूं। तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि हमारे देश में कितने करोड़पति हैं, एक साल में कितनी वृद्धि हुई है, कितने लोगों के पास कितनी कितनी संपत्तियां हैं, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण रिपोर्ट को जरूर देखिए। सबसे पहले बता दूं कि आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। आज हम लोग जो है 30 जनवरी को नेशनल मार्टियर्स डे मनाते हैं। तो बता दूं कि 30 जनवरी 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। उन्होंने गुजरात के पोरबंदर में उनका जो जन्म होने के बाद जो है उन्होंने 1906 में गुजरात से वो वकील की पढ़ाई करने के लिए गए दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 1914 में वापस लौटे। उन्होंने जो है साबरमती आश्रम की उनका स्थापना साबरमती नदी के किनारे की। और बता दूँ कि उन्होंने जो है देश के कार्य में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारी जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया और आखिरकार जो है भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बता दूं कि उनका एक कहावत है कि अपनी गलती को स्वीकार करना फर्श में झाड़ू लगाने के समान है जो फर्श को स्वच्छ और सुंदर बना देती है। बहुत ही अच्छी कहावत थी कि अपने आदमी को गलती को जरूर जो है माननी चाहिए और सुधारनी जरूर चाहिए, स्वीकार जरूर करनी चाहिए। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को जानते हैं। बता कि देश में 1000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले रईस 1000 के पार हो चुके हैं। तो मुकेश अंबानी जो है टॉप पर हैं। रोज की कमाई में जो है अडानी आगे हैं, 1000 करोड़ डेली कमाई है उनकी। देश में 1000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले रईस 1000 के पार हैं। इनमें से 659 जो है खुद के दम पर बने हैं। यानी भारत में लगातार जो है उद्यमी एंटरप्रेन्योर सफल बिजनेसमैन बिजनेस टाइकून लगातार बढ़ रहे हैं। यानी एक और देखा जाए तो देश में करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी की गई है। इसके माध्यम से मैं आपको विशेष रूप से इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ कि कौन कौन से शहरों में कितने लोगों की संख्या बढ़ी है, करोड़पतियों की, अरबपतियों की, ट्रिलियनरों की। उसके बाद कितनी संपत्ति बढ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब वीडियो के बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट को। तो आईआईएफएल वेल्थ इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी कर दी गई है। देश में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नेटवर्थ रखने वालों की संख्या पहली बार 1000 से ज़्यादा हो गई है। साल भर में 179 यानी 180 के आसपास सुपर रिच की बढ़ोतरी के साथ 119 शहरों में 1007 लोग इस फहरिस्त में आ गए हैं। आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की 10वीं रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक मुकेश अंबानी 7,18,000 करोड़ रुपये संपत्ति के साथ लगातार 10वीं साल शीर्ष पर रहे हैं। 5,05,000 करोड़ की संपत्ति के साथ गौतम अडानी की दूसरी सूची 2 पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि रोजाना कमाई के मामले में गौतम अडानी जो है आगे हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी। तो चलिए आगे के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक लगातार कि किस तरह से जो है कौन कौन से लोगों की जो है टॉप 10 लिस्ट जारी की गई है, उसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन नए चेहरे आए हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। गौतम अडानी के साथ साथ सबसे अमीर महिला भारत की कौन सी है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने जो है हर दिन 1002 करोड़ रुपए कमाए, जबकि मुकेश अंबानी की रोजाना कमाई 163 करोड़ रुपए हुई। इससे पहले जून में आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी की रोजाना कमाई 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। वहीं मुकेश अंबानी ने रोजाना 360 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा अडानी 1 लाख करोड़ नेटवर्थ रखने वाली 5 कंपनियां रहने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। हुरून लिस्ट में पहली बार जो है टॉप 10 में अडानी के भाई विनोद शांतिलाल अडानी भी शामिल हुए हैं। तो जरूर याद रखिए। आर्सेलर मित्तल के भाई जो है लक्ष्मी मित्तल पहली बार टॉप 10 सूची में भी जो है आए हैं। तो ये नए नए उद्यमी बोल सकते हो या बिजनेस टाइकून जो जिनका नाम जुड़ा हुआ है हुरून रिच लिस्ट इंडिया 2021 में। तो ऐसे लोगों की जो है बढ़ना एक कहीं ना कहीं संकेत है। और बता दूं कि डोनेशन के मामले में भी जो है काफ़ी आगे ये सभी हैं और इससे भारत की आर्थिक तरक्की, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।
बता दूं कि उन्होंने रोजाना 312 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस साल सुपर रिच की संपत्ति में संयुक्त रूप से 51% का इजाफा हुआ है। 225 सुपर रिच के साथ मुंबई पहले, 167 के साथ दिल्ली दूसरे और बेंगलुरु 82 के साथ तीसरे स्थान पर है। गोदरेज समूह की तीसरी पीढ़ी की वारिस स्मिता कृष्णा गोदरेज देश की सबसे अमीर महिला जो है उनकी संपत्ति की बात की जाए तो 31,300 करोड़ रुपए है। साल भर में 10 करोड़ से ज्यादा का दान देने वाले कारोबारी 37 से बढ़कर 80 के हो गए हैं। सूची में के रिकॉर्ड की बात की जाए तो 669 लगभग 66% उद्यमी अपने दम पर स्थापित हुए हैं। 5 साल पहले उनकी संख्या 530 या 54% थी। इस साल 74% नए चेहरे सेल्फ मेड हैं, यानी खुद के बनाए गए बिजनेस से खड़े हुए हैं। खुद की मेहनत पर, खुद की पैसे से जो है उन्होंने अपना बिजनेस ये खड़ा किया है। नेटवर्थ इतनी बड़ी जो है बोल सकते हो कि साम्राज्य स्थापित की है। तो कहीं ना कहीं भारत में एक पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा इससे। तो देख सकते हैं टॉप 10 IIFL वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में मुकेश अंबानी एंड इनकी फैमिली है 7,18,000 करोड़ के साथ। रिलायंस इंडस्ट्री 163 करोड़ रुपए डेली जो है उनकी इनकम है। उसी तरह से बात की जाए तो सेकंड नंबर पर गौतम अडानी एंड फैमिली 5,05,900 करोड़ रुपए है। 200 जो चार्ट चेंजिंग हुआ है। बता दें कि अडानी कंपनी अडानी ग्रुप है 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। उसी तरह सी नाडा एंड फैमिली 2,36,600 करोड़। तो अभी ACL कंपनी के मालिक हैं 260 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। इस तरह से टॉप 10 लिस्ट में आप देख सकते हो। तो देखिए दूसरी बता दूं कि देश में 1,007 लोगों की संपत्ति 1,000 करोड़ के ज्यादा पहुंच चुकी है। मैंने पहले बता दिया। नए रईसों के मामले में दिल्ली ने मुंबई को भी जो है पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं मुंबई से जो है आगे दिल्ली की ओर लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ दिल्ली में जो है रईसों की संख्या, सुपर रिच की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। तो वहाँ पे जो है हर तरह की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इससे पॉजिटिव सेंस आता है और इसी कारण है कि वहाँ पे दिल्ली में लगातार बढ़ी है। दूसरी बात करूँ कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 5 उद्यमी बिजनेसमैन, जिसको मैंने पहले बता दिया। तो देख सकते हो 2021 में 2020 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुकेश अंबानी 6.58% 2020 में थी, अब यह 7.18 मतलब करोड़ रुपए 7 लाख करोड़ रुपए 10% की वृद्धि हुई है। उसी तरह से गौतम अडानी, सी नादर, SP हिंदुजा, LN मित्तल। दूसरी बात बता दूं कि एक रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, उसी से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। आर्थिक वृद्धि भुगतान को बढ़ाने के प्रमुख कारक कोविड-19 टीकाकरण में तेजी, बेहतर खरीफ फसल का अनुमान, सरकारी खर्च में तेजी। इसी से जो है लगातार आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक रेट जो है, ग्रोथ रेट अच्छा सुधार हुआ है। भारत की GDP की बात की जाए तो अनुमान दर घटाकर 9.5% कर दिया गया है। इससे पहले उसने आर्थिक वृद्धि दर जो है 12.5% रहने का अनुमान जताया था। इसी तरह एशियाई विकास बैंक ADB ने भी आर्थिक वृद्धि अनुमान को 11% घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 10.1% घटाकर 8.3% कर दिया है। तो ये देखिए, ये अब समय समय की बात है, लेकिन अब आने वाला समय जिस तरह से भारत ग्रोथ कर रहा है और अपने आप को कोरोना से निकाला है, जिससे हमको लग रहा है कि मैं बता दूं क्लियरली कि लगभग 13% के आसपास जो है वृद्धि दर रहेगी भारत की। क्योंकि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया के लिए एक मिसाल है, दुनिया के लिए एक पॉजिटिव सेंस से सीखने को है कि भारत ने किस तरह से अपने आप को जो इतनी बड़ी आबादी होने के कारण अब कोरोना का इतनी बड़ी संकट के बावजूद भी जो अपने आप को निकाला है और अपने आप को सुधार करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और यहाँ के जितने भी इंडियन कैबिनेट है, यहाँ के लोगों की, यहाँ के बिजनेस टाइकून की। तो ये था वीडियो। आई होप आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो नेक्स्ट नया वीडियो साथ में फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, सबका धन्यवाद।